सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम हैं वाराणसी में और हमारे साथ जुड़ रहे हैं युवा वर्ग और उनसे हम जानेंगे कि महाकुंभ को लेकर जो लगातार विपक्ष की सियासत है उन पर उनकी क्या राय है। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम और सबसे पहले जानते हैं युवा लोगों से उनकी दिल की बात। जिस तरीके से महाकुंभ जब शुरू हुआ सियासत भी चरम पे थी। अभी हाल में ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ नहीं ये मृत्यु कुंभ है। इस तरह की बातें जब आप लोग सुनते हैं तो मन में क्या ख्याल आता है? देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, ममता सरकार जब भी मोदी सरकार कुछ भी अच्छा करे उसका विरोध करने का काम करती है। आज से 144 वर्ष का ये ग्रह नक्षत्र का ये संयोग बना है, उस पर ये महाकुंभ का भव्य आयोजन किया गया है। भव्य कुंभ के साथ साथ इतनी बड़ी आबादी, जिसमें कम से कम दुनिया के 10 देश शामिल हो जाएं, इतना बड़ा शहर देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुखिया हमारे माननीय योगी जी बसा दिए हैं, उसके बाद भी निगेटिव बोल रहे हैं, ये लोग अच्छी बात नहीं है। क्या लगता है, कुछ युवा वर्ग भी हमारे साथ हैं, आप लोगों ने महाकुंभ के बारे में देखा, सुना, महसूस किया, अब जो सियासत हो रही है इसे कैसे देखता है युवा वर्ग? अभी जैसे कि कुछ दिन पहले आपने देखा कि इतने भगदड़ हुआ, कितने लोगों की मौत हो गई। तो जितना मौत हुआ तो जितना हुआ वो बताया नहीं गया, उससे कम ही बताया गया कि नहीं अभी इतना ही हुआ है। लेकिन पूरा अगर खुलासा हुआ तो शायद जितने महाकुंभ जाने वाले थे वो नहीं जा पाते, क्योंकि ऐसे भी बहुत लोग डाइवर्ट हुए हैं, नहीं जा पाए हैं। फिर भी कुछ लोग हैं जो सोचे कि छोड़ो ये सब जो हो रहा है होने दो, हम लोग चलते हैं महाकुंभ। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जा पाए हैं। बाकी ये तो बात चली रही है। क्या लगता है आपको, जो सियासत हो रहा है, विपक्ष लगातार अपनी अपनी बातें रख रही हैं, अभी ममता बनर्जी ने जो बात कही, इससे आम जनमानस क्या सोचता है, उस पर क्या असर पड़ता है? हमारा यही सोचना है कि ये जो सियासत चल रही है वो गलत है। ये धार्मिक स्थल है, यहाँ पर सियासत होना थोड़ा सा तो गलत है। सियासत नहीं होना चाहिए। सियासत नहीं होना चाहिए। धार्मिक कार्य में सियासत नहीं होना चाहिए, अधिकतर युवा ये मानते हैं। क्या लगता है आपको कि जब आप देखते हैं कि इतना बड़ा एक धार्मिक आयोजन हो रहा है और उस पर वोट बैंक के लिए या वोटों के पोलराइजेशन के लिए विपक्ष पार्टी हो या कोई भी हो जो सियासत करता है, ये किस हद तक आम जनमानस, आम युवा क्या सोचता है इस विषय में? देखिए, विपक्ष का क्या है कि वो जो भी रूलिंग पार्टी होती है उसमें खामियां किसी भी चीज़ के लिए वो निकालेगा ही। और जहाँ तक की बात है, ये सनातन धर्म का एक महापर्व था। अब जिस तरह से सरकार ने कुछ चूक भी हुई है, लेकिन जिस तरह से सुरक्षा का किया है, मुझे नहीं लगता कोई और सरकार ये कर पाता। और विपक्ष का है कि वो इसमें उन्होंने एक चूक देख ली, उस चूक को एक होता है ना राई का पहाड़ बनाना, तो बस उसी को एक चूक को लेके उन्होंने पूरा उसी पे डाल दिया है। बाकी और भी कई चीज़ें हो रही हैं, उन सबको नकार के उन्होंने बस इसका किया कि महाकुंभ का ये डैमेज हो रहा है, ये उससे नुकसान हो रहा है, लोगों को दिक्कत हो रही है। लेकिन उन्होंने वो नहीं देखा कि एक तरह से कैसे संभाला भी गया है, सुरक्षा को किसी ने तो हर कोशिश की जा रही है। और कुछ भी बड़ा जब भी होता है तो कठिनाइयाँ आती ही हैं। जाहिर सी बात है, कुछ बड़ा जब भी होता है तो कुछ कठिन दौर से गुजरना पड़ता है। ये बताइए कि धर्म की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं इस पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने वोट बैंक को भी निगाह में रखती हैं। तो धर्म और वोट बैंक अलग अलग होना चाहिए। क्या लगता है आपको, कितना ज़्यादा ये गलत है कि धार्मिक चीज़ों पर वोट बैंक की खातिर कुछ भी प्रहार करना है, कुछ भी बातें करना है? धार्मिक चीज़ों को वोट बैंक से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। दोनों अलग अलग अपना पक्ष है, दोनों को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। वोट बैंक एक अलग पक्ष है और धार्मिक चीज़ अलग पक्ष है। धार्मिक चीज़ों को उनसे जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्या लगता है आपको, अभी कुछ दिनों पहले ही खबर आई कि कहीं अगर कोई पर्व है, त्यौहार है, तो अगर दूसरे धर्म का है तो पहले दिन छुट्टी दे दी जाए। अब लोग मांग करने लगे कि नवरात्र में भी छुट्टी होनी चाहिए। तो ये जो रशाकशी चल रही है, रेस चल रही है, ये कहाँ तक उचित है? देखिए, जहाँ तक छुट्टी की बात है, ये सब एकदम सरासर गलत है कि मुसलमान का त्यौहार आया तब छुट्टी कर दीजिए, हिंदू का नवरात्र आया तब 9 दिन का छुट्टी कर दीजिए। मुद्दा क्या होना चाहिए? मुद्दा होना चाहिए कि बेरोज़गारी कैसे दूर हो, युवाओं को कितना जोड़ा जाए स्किल डेवलपमेंट से, युवाओं को कितना प्रोत्साहित किया जाए और सरकार इसके लिए क्या क्या पॉलिसी गठित करती है। हमें इस बात में विचार करना चाहिए कि कितने नौजवानों को हम लोग शिक्षित कर पा रहे हैं, कितने को काम दे पा रहे हैं, कितने को आगे बढ़ने में हम लोग मदद करते हैं। छुट्टी वाला हमारे हिसाब से ये वक्त ठीक नहीं है, उचित नहीं है। देखिए, ये आज के युवा हैं और
भारत जो है सबसे बड़ा जो देश है वो युवाओं का देश है। क्या लगता है आपको आज का यूथ क्या सोचता है? अभी आपकी उम्र कम है, अभी आपको आने वाले बहुत सारे चुनाव में वोट देना है, सरकारें चुननी है। ऐसे में जब महाकुंभ जैसा बहुत बड़ा आयोजन होता है और उसमें जब ये बातें आती हैं कि ये मृत्यु कुंभ है या फिर ये इसमें गलत चीज़ें परोसी जा रही है, तो क्या लगता है आम युवा क्या सोचता है? युवाओं को के लिए सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि उसको बेरोजगारी कैसे दूर किया जाए, शिक्षा कैसे जोड़ा जाए, 2 टाइम का खाने पीने का भोजन कैसे व्यवस्था किया जाए। धार्मिक मुद्दा एक अलग मुद्दा है जो हम सभी सनातन धर्म के लोग मानते हैं। हम लोग भी कुंभ जाते हैं, अन्य लोग भी कुंभ आते हैं। यही कुंभ 2013 में भी हुआ सपा सरकार में। जब उस टाइम कुंभ किया गया तो एक भी खतरा नहीं हुआ। खतरा हुआ था लेकिन वह खतरा पटरी पे हुआ था, वो रेल विभाग की गलती थी, ना कि किसी एक सरकार की, ना किसी मंत्री और विधायक की। उस समय उसका आयोजन वर्तमान में आजम खान जो अभी जेल में है उन्होंने किया था। उस टाइम कोई भी ना हिंदू मुस्लिम की लड़ाई थी, ना किसी धर्म की लड़ाई थी। कुंभ अच्छी तरह बीता और ये सरकार की मैं बहुत सराहना भी करता हूँ कि उन्होंने कुंभ का अच्छा तरह आयोजन किया। लेकिन जिस तरह बाहर देश विदेश से श्रद्धालु आ रहे हैं उन पर भी दिन, आप कुछ दिन पहले भी देखे होंगे, काशी में एक श्रद्धालु के ऊपर पुलिस और उनके बीच में झड़प हुई, अयोध्या में भी झड़प हुआ। लेकिन ये कहीं से कहीं लगता है कि इनके पुलिस प्रशासन सरकार से बढ़कर अपने आप को समझ रही है, इसलिए वो श्रद्धालुओं से भिड़ंत हो जा रही है उनकी। बिल्कुल, यूथ ये सोचता है कि जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। क्या लगता है आपको धर्म के नाम पर जो वोटों का पोलराइजेशन करने की कोशिश होती है, ये किसी को खुश करने की कोशिश होती है, ये कहाँ तक गलत है? सर धर्म एक तरफ अलग ही मुद्दा है जहाँ, और वोट जहाँ जब वोट भी देखें वो एक अलग ही मुद्दा है। अगर वोट का देखा जाए तो वहाँ पर पार्टियाँ सिर्फ अपने ही भलाई के नाते देखती हैं, वो मात्र एक धर्म को एक सहारा मानती हैं। अगर धर्म को देखा जाए तो सर धर्म में मतलब भारत एक ऐसा देश है जो केवल धर्म और आस्था के नाम पर ही टिका हुआ है। मतलब यहाँ सबसे बड़ी ऐसी यही नगरी है धर्म को ही मुद्दा बनाया जाता है। इसलिए मतलब यहाँ ज़्यादातर पार्टियाँ धर्म को ही मुद्दा बनाती हैं और उसी के सहारे लोगों को इसीलिए लगता है कि विपक्ष जो है सक्रिय हो जाता है महाकुंभ जैसे मुद्दों। बिल्कुल सर, इसलिए आज मतलब वेस्ट बंगाल के चीफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने कुंभ को मृत्यु कुंभ बताया गया है। और भले से विपक्षी पार्टियाँ कुछ भी कहें, लेकिन अगर देखा जाए तो कुंभ में कल का आंकड़ा है जो कि 55 करोड़ श्रद्धालु दर्शन नहान कर चुके हैं। और तो लोग भी ये समझ रहे हैं, यूथ भी ये समझ रहा है। ये बताइए क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से एक इतना बड़ा धार्मिक आयोजन जहाँ पर सिर्फ देश नहीं विदेश नहीं बल्कि हर कोई अपने इमोशन से जुड़ा हुआ है, भक्ति के से जुड़ा हुआ है, और वहाँ पर राजनीति करना, इसको मृत्यु कुंभ करार देना, ये कितना ज़्यादा हृदयघात करता है? देखिए, ये तो सनातन की परंपरा रही है कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं हम लोग। और आए दिन विपक्ष हो या कोई भी जो विचारधारा हो जो सत्ता पक्ष के खिलाफ रहता हो, वो तो हमेशा एक न एक बुराई आपको निकालेगा। देखिए, सरकार कही कि हम 1500 करोड़ रुपया कुंभ पे खर्चा कर रहे हैं। अभी तक परसों या 3-4 दिन पहले का आंकड़ा है कि हम 1 लाख करोड़ का कम से कम आय किए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार अपने इनकम की है। तो कम से कम देखिए, सरकार को लाभ होगी, यहाँ की जनता को इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं मिलेगी उसी पैसे से। और कहीं ना कहीं ये लोग जब जोड़ने का प्रयास करते हैं विपक्ष, तो हम तो एक ही बात कहना चाहेंगे कि अखिलेश जी तो नहा करके चले आए कुंभ, उनका पूरा परिवार तो जाकर नहा कर चला आएगा। उसके बाद भड़काएंगे किसको? अपने कार्यकर्ताओं को भड़काएंगे, लेकिन कार्यकर्ता भड़कने वाला उनका नहीं है। आए दिन आप सोशल मीडिया के जरिए हम लोग देख रहे हैं कि सारे लोग कुंभ नहा रहे हैं। और ये जो सबसे बड़ी उपलब्धि होगी योगी सरकार की कि जो 50-55 करोड़ जो स्नान कर लिए हैं ना, सारा आगे आने वाले चुनाव में सब योगी जी के पक्ष में वोट करेंगे और सरकार फिर से बनाएंगे योगी जी की। क्या लगता है, आप इनकी बात से सहमत हैं जो ये कह रहे हैं? जी हाँ। क्यों सहमत है, क्यों आपको लगता है ऐसा? जी, जो बोल रहे हैं इतने श्रद्धालु विभिन्न स्थानों से आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इम्पेक्ट डालेंगे। एक तो रिवेन्यू का साधन बन रहा है, तो बहुत सारा रिवेन्यू जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप होगा। फिर यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पे भी देखी जा सकती है, और यहाँ के ट्रांसपोर्ट वगैरह डेवलप होंगे, तो इससे
प्रदेश का विकास मुख्य स्तर पे हो। क्या लगता है आप लोगों को, आप इस तरह की पूरी चीज़ों को देख रहे हैं, 55 करोड़ लोग जहाँ पर जा रहे हैं, एक तरीके से देश की आधी आबादी वहाँ पहुँच गई, इसका क्या असर आपको दिखाई देता है? इसका असर तो यही दिखाई देता है कि मतलब जो सोच रहे थे कि हम जाकर कुंभ नहाएंगे, उतना तो वो नहा ही लिए, लेकिन उन लोगों की वजह से जो नहीं भी जा पा रहे हैं वो सोच रहे हैं कि अरे हम नहीं नहाएंगे तो हमारा पाप नहीं धुलेगा, ऐसे ये वो ऐसे वैसे बहुत, क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये भी हो रहा है, अपने दिमाग पे भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है। हम लोग तो अभी गए भी नहीं, तो हम लोग सोच रहे हैं शायद हम लोग पापी ही नहीं है तभी नहीं हम लोग जा रहे हैं, और वो सब चलो ठीक है जो भी हुआ। तो क्या लगता है इससे, आपको लगता है कि इससे जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं ये कहाँ तक उचित हैं, इन धार्मिक आयोजनों में पॉलिटिक्स करना कितना उचित है? जहाँ तक देखिए उचित तो है, क्योंकि जितना मोदी जी कर रहे हैं अभी, तो उसके हिसाब से अभी आपने देखा होगा कि जब योगी जी आए थे, उन्होंने जब स्नान किया था वो पूरे कपड़े में किए थे, ठीक है। जब अखिलेश आए थे तो वो पूरा मतलब कपड़ा हटा के स्नान किए थे, तो इस पे भी बहुत ज़्यादा वो किया गया था कि नहीं शेर है तो शेर बिना कपड़े का नहाता है, और जो भी ये चीज़ें हैं वो पॉलिटिक्स पर किस तरीके से आम पब्लिक पर, यूथ पर असर होता है वो ये बता रहे हैं। क्या लगता है आपको कि जो धर्म की चीज़ें हैं उस पर इस तरीके की पॉलिटिक्स करके वोट के लिए ऐसा करना ये कहाँ तक उचित होता है? क्योंकि जब इस तरीके महाकुंभ होते हैं लोग का जो इमोशन है, वो भक्ति है, वो इससे जुड़ी रहती है। देखिए, वोट का अगर बात करें तो युवा खुद समझदार है, उसको किसको वोट देना है, उसको किससे लाभ है, ये युवा खुद जान रहा है। बाकी रही बात सियासत की, तो ये सियासत जो है वो गलत ही है, क्योंकि युवाओं को पता है कि हमें वोट कैसे देना, हमें बेरोज़गारी मिल रही है नहीं मिल रही है। तो ये सबसे कुछ युवाएं जो हैं वो समझ रहे हैं कि हमें वोट किसको देना है, तो वोट का कोई मुद्दा यहाँ पर नहीं लागू होता। आप कह रहे हैं कि जो इसके सहारे, महाकुंभ के सहारे जो स्थितियों को बिगाड़ना चाहते हैं वोट के लिए, वो सब प्रयास सफल नहीं हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या लगता है आपको, आप लोग तो भी पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज में, वोट भी दे रहे हैं और स्थितियों को समझ भी रहे हैं, जिस तरीके की छुट्टियों को लेकर के भी इस समय सियासत हो रही है कि आप अगर उस धर्म के हैं तो इतनी छुट्टी मिल रही है तो हमें भी मिलना चाहिए, दूसरे धर्म को भी मिलना चाहिए, ये कहाँ तक उचित है? जैसे धर्म तो एक ही होता है और जो पर्व होते हैं वो सनातन के पर्व ही होते हैं, बाकी तो अपने से बनाया गया वो है जो कि ना पहले कहीं में लिखा गया है ना कुछ। और ये जो पर्व है, जो दिवाली है, होली है, और इसमें भी जो छुट्टी की बात होती है, ज़्यादा छुट्टियां नहीं मिलती हैं। आप जैसे बड़े वर्ग में जाइए, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ है, तो उसमें ज़्यादा छुट्टियां नहीं मिलती हैं, मुश्किल से 1-2 छुट्टी मिलती हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज है, बहुत ऐसे कॉलेज हैं। अब जो भी ये कर रहे हैं, ये विपक्ष वाले ही कर रहे हैं कि हर चीज़ में वो जोड़ दे रहे हैं कि इनको ये मिल रहा, जबकि वो भी खुद एक हिंदू ही हैं, लेकिन वो भूल जा रहे हैं, वो बस अपना एक पार्टी का वो देख रहे हैं, इसी कारण बात को बस बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं बस। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से महाकुंभ जब से शुरू हुआ और तब से लेकर अब तक बहुत सारी बयानबाजी हुई, बहुत सारी बातें सामने आई, और अभी हाल में जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि महाकुंभ को मृत्यु कुंभ से जोड़ दिया, ये कितना ज़्यादा उन 55 करोड़ लोगों को हर्ट करता है, दुख देता है, जो लोग रोज़ाना लाखों करोड़ों की संख्या में जाकर के डुबकी लगाते हैं? 55 करोड़ की तो बात हम लोग पहले बाद में करेंगे। वहाँ पे पश्चिम बंगाल सरकार में मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी हैं, वहाँ पे आए दिन ही हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, वो क्यों नहीं उनको दिखाई दे रहा है? यही 55 करोड़ क्यों दिखाई देता है? ममता बनर्जी क्या है कि एक अफवाह फैलाने का एक मशीन है। एक तरफ आइए इधर से, जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि आलू से सोना निकालेंगे, आलू से सोना निकालेंगे, आलू से सोना निकालेंगे, वही काम ममता बनर्जी का है। ममता बनर्जी आए, एक बार स्नान करें कुंभ में, योगी जी से मिले एक बार, फिर सनातन परंपरा के बारे में उनको अच्छे से ज्ञान होगा। और यहाँ पे देखिए कई अखाड़े आए हैं, 13 अखाड़ा आया है, इतने महामंडलेश्वर आए हैं, इतने आचार्य आए हैं, रामभद्राचार्य जी आए हैं, बागेश्वर धाम आए, मतलब तमाम सनातन के जो वाहक हैं, ध्वजवाहक हैं, तमाम लोग आए हैं। उनको आकर के ममता जी को मिलना चाहिए एक बार और सनातन के बारे में समझना चाहिए। कोई भी धर्म के बारे में ममता जी को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। किसी भी राजनीतिक पार्टी को किसी धर्म के बारे में अगर हम कहें कि सिख खराब हैं, हम कहें कि मुस्लिम खराब है, हम कहें कि ईसाई खराब है, तो हमारे कहने से क्या होगा? ममता जी के कहने से क्या होगा? ममता जी तो एक काम है कि विपक्ष में है तो बोल रहे हैं बुराई,
अभी आ जाएंगी, उनको कहीं कैबिनेट मिनिस्टर मोदी सरकार बना दी तो फिर मोदी जी के पक्ष में बात करने लगेंगे। तो ममता बनर्जी को आकर के सनातन के बारे में समझने की आवश्यकता है, और अगर उनको नहीं आ पा रहे हैं तो वहीं पे काली घाट चली जाए, वहाँ पर भी काली जी की मंदिर है, वहीं पे जाके अपना सनातन परंपरा को समझे। अभी ममता जी इतना उम्र हो गया, उसके बाद भी ये बोल रही हैं, अच्छी बात नहीं है। देश में युवाओं की संख्या सबसे अधिक है और ये युवा जो है वो देश का भविष्य हैं, और ये सब समझते हैं कि आखिर विपक्ष किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहा है, नेताओं के मन में क्या है, और वो किस तरीके से देश की जो आस्था की महाकुंभ है उससे क्यों इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को जनता जानती है, जनता समझती है, और आज हमारे इस सियासी चौक में भी युवाओं ने इसी बात को रखा कि ये महाकुंभ आस्था का कुंभ है, इमोशन का कुंभ है, भक्ति भाव है। इसे वोट बैंक या सियासत से जोड़कर कतई देखना नहीं चाहिए। प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ मेला लगातार विपक्ष के निशाने पर है। कोई उसको मृत्यु कुंभ बता रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हम इस वक्त कुंभ मेले में मौजूद है, जहां हमारे साथ तमाम श्रद्धालु मौजूद है, उनसे बात करेंगे। ये बताएं कि जो कुंभ मेला है उसको लेकर के तमाम तरह की टिप्पणियां की जा रही है जो विपक्षी नेता है उनकी तरफ। मैं भावना सिंह गाजियाबाद से आई हूँ और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ व्यवस्था, ममता बनर्जी कह रही है मृत्यु का कुंभ है। नहीं, यहाँ बहुत अच्छा लगा। मैं सुबह से हूँ यहाँ और बहुत अच्छा व्यवस्था पुलिस कर रखे हैं। एक मतलब बहुत यहाँ से जाने का मेरा मन नहीं कर रहा है, और अगेंस्ट पार्टी ऐसे अगेंस्ट करते हैं, उस पर कोई नहीं। सब आए और अच्छे से नहा के और अच्छे से अपने घर जाए। थैंक यू। आप लोग बताइए, आप लोगों ने स्नान किया है? जी, हमने स्नान तो कर लिया था। आज तो हम ऐसे ही घूमने आए हैं, पर बहुत सुगम व्यवस्था की गई है, बहुत ज्यादा मोदी सरकार ने। लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं वो कुंभ को लेकर निशाना साध रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि यहाँ जो है ये मृत्यु कुंभ है, पानी को लेकर के तमाम तरह के सवाल लोग उठा रहे हैं। वाटर प्यूरिफायर भी लगाए गए हैं। कुंभ में स्नान जो लोग कर रहे हैं, पानी भी प्यूरिफाई होता जा रहा है। और रही बात व्यवस्था की, तो व्यवस्था बहुत सुगम है, बट भीड़ तो बढ़ ही रही है। इस कारण क्या ही कर सकते हैं। आप क्या करें? हम लोग यहाँ पे प्रेपरेशन करते हैं। मेरा नाम श्वेता पांडे है और हम यहाँ पे घूमने आए हैं। हम लोग यहाँ काफी दिनों से देख रहे हैं महाकुंभ, बहुत अच्छे से पुलिस प्रशासन देख रही है, सुगम व्यवस्था है। जो हमारी सरकार ने सारी व्यवस्था की है वो बहुत ही अच्छी है। लोगों का काम है कहना, जो लोग कुंभ में के पानी में उनको विष दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं है। कुंभ के पानी में ही तो अमृत गिरा था, जिसकी वजह से आज इतनी जनता आ रही है। अरे 54 करोड़ लोग आके नहा के चले गए, तो क्या 50 करोड़ लोग विष की वजह से मर गए हैं? यहाँ पे अमृत गिरा था प्रयागराज। सारे तीर्थ तो हम लोग ने स्नान करा है, हम लोगों को हो गया था बहुत पहले। हम लोग स्नान करके तीर्थ बार प्रयागराज एक बार। तो आप लोग विपक्ष के नेता हैं, वो कह रहे हैं मृत्यु का कुंभ है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। नहीं, वो पूरा झूठ है। वो इधर आके बोलना चाहिए, उधर बैठ के नहीं बोलना चाहिए। इधर आके जो बोलना चाहिए, क्योंकि इतना लोग आते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, नहाने के लिए इधर आते हैं। इतना व्यवस्था किया है कि वो बोलने के लिए नहीं आता है, उतना व्यवस्था किया। वो स्वच्छता हो जाएगी और मलमूत्र विसर्जन का व्यवस्था हो जाएगी। वो पूरा बहुत बढ़िया है। वो इधर आके बोलना चाहिए, उधर बैठने बोलने तो कोई कुछ नहीं फायदा है। इधर राजनीति कर रहे हैं जी, राजनीति कर रहे हैं। हाँ सही है, उसमें क्या है। वो मोदी जी का विरोध पक्ष है, विरोध ही करते हैं, और उनका काम क्या है, विरोध करना है बस। ऐसा हो गया अभी। वो पूरा इधर आके देखते तो पूरा मालूम होता है उनको। इधर नहीं आते वो लोग, वहीं पे बैठ के बोलते हैं। इधर आनी चाहिए पहले, क्योंकि इधर व्यवस्था कैसा है, कैसा अच्छा है। हम कर्नाटक से आए हैं, इधर नहाने के लिए आए हैं, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। आप बताइए कैसा लगा यहाँ पर? इधर देखिए, इधर करोड़ों लोग आते हैं ना, इतना व्यवस्था इधर कोई नहीं कर सकता। इतना व्यवस्था किया है इन्होंने, इतना साफ सफाई रखा है, लोगों को रहने के लिए व्यवस्था दिया है, घाट में सुरक्षा भी किया है। इतना व्यवस्था कोई नहीं कर सकता, इतना व्यवस्था करके दिया है इन्होंने। विपक्ष वाले तो आलोचना कर रहे हैं, कमी बता रहे हैं। कोई मृत्यु का कुंभ कह रहा है, कोई कह रहा है सफाई नहीं है, कोई कह रहा है लोग मर जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? उनको शायद पता ही नहीं है, इधर आके उन्होंने इधर की व्यवस्था देखा ही नहीं है, या फिर उनको ना ग्राउंड रियलिटी पता ही नहीं है। उनको सिर्फ विरोध करना है। वो सब एसी रूम में बैठते, जाति वाती वही खेल रहे हैं सब, बस कुछ पता नहीं कर रहे हैं। इतनी लोग आने का थोड़ा प्रॉब्लम होता है,
आने के पहले कुछ प्रॉब्लम है, अलग सही करने के से कुछ प्रॉब्लम नहीं है अभी। मृत्यु का कुंभ दिखाई दे रहा है। ये क्या आगे पहले कुछ थोड़ा प्रॉब्लम नहीं, कितने करोड़ लोग आने के समय कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, पर सरा बराबर है अभी। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है जो इस तरह का बयान विपक्ष दे रहा है, आपको कैसा लगा? वो पूरा व्यवस्था अच्छा है। हम लोग कर्नाटक से इधर से आया, ये व्यवस्था बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इतना लोग को इतना व्यवस्था किया, वो बहुत बड़ा काम है। ये सामान्य आदमी क्या वो नहीं करने का नहीं वो होता, इतना बड़ा। जो लोग आलोचना कर रहे हैं, जो लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनको क्या कहें? क्रिटिसाइज वो पूरा खराब लोग है, वो अच्छा नहीं, वो इसका माइंड में खराब आलोचना है पूरा, वो अच्छा आलोचना नहीं आता है उसका। तो प्रयागराज के कुंभ में आए लोगों का कहना है कि जिस तरह से व्यवस्था की गई है वो बेहद शानदार है, और जिस तरह से जो लोग आलोचना कर रहे हैं उनका काम ही आलोचना करना है, और राजनीति की जा रही है इस मुद्दे को लेकर के भी, और यहाँ का उनका अनुभव अच्छा रहा है। थोड़ी मुश्किलें होती हैं क्योंकि भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा है, लेकिन इतनी भीड़ भाड़ के बीच में जिस तरह का सरकार ने इंतज़ाम किया है उसको लोग अच्छा मानकर वापस लौट रहे हैं। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट अमित मिश्रा के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।